अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की ऑन गोइंग लॉन्ग मार्च और नो कॉन्फिडेंस तहरीक जो कि अपने उरूज पर पहुंचे हैं और आने वाले 2-3 दिन यहाँ पर डिसाइसिव हो सकते हैं और कौमी जो पॉलिटिक्स है नेशनल उसका पांसा पलट सकते हैं किसी भी सूरत। और हम डिस्कस कर लेंगे क्या ये डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड फोर्सेस से, डेमोक्रेटिक अलायंस से क्या ये मुल्क के मफाद के लिए सोच रहे हैं। और एक नाजुक मोड़ पर जब वतन अजीज़ खड़ा है, ऑब्वियसली इसके आगे आने वाला कोई लाए अमल हमें दिखाई नहीं देता, रादर एक ऑब्सक्योर फ्यूचर नज़र आता है जिसमें तसादुम, जंग की फ़ज़ा और जो कॉन्ट्रडिक्शन, कंट्रोवर्शियल थीरीज हमें नज़र आते हैं, जिसकी बिना पर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज़ के बरखिलाफ गवर्नमेंट पार्टीज़ इस बात पे वो कायम है और वो बबांग दहल ये कह रहे हैं कि वो अपोजिशन की पार्टीज़ को वो नाकामी का सामना करना पड़ेगा और इस तरह से एक खलफशार की फ़ज़ा कायम है और अवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, जिसकी वजह से अवाम की जो ट्रांसपोर्टेशन का लॉन्ग मार्च की वजह से काफ़ी हद तक अवाम का जो इशू है वो सस्पेंड हो चुका है और अवाम को सफ़र कर रहे हैं। जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं उनको वो रास्ते में कई बार हमने देखा है कि उनको वो रास्ते में वो कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा, वो डेथ हुआ और इस तरह से ये चीज़ कॉमन बन चुका है। प्रोटेस्ट, ये लॉन्ग मार्च, ये सीरीज़ में जा रहे हैं मगर इसका कोई एम ऑब्जेक्टिव कॉज नज़र नहीं आते। ये नेशनल इमेज को उजागर करने की बजाय इसके बरखिलाफ़ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ वेस्टेड जो एजेंडा से उसको फॉलो करने के लिए उमूमन ये चलाया जाता है और कहा जाता है कि इसके पीछे अपोजिशन को इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से साथ देते और एक मौजूदा जो निज़ाम है उसको गिराया जाता है। तो ये एक अकली दलील वो पेश नहीं करते किस तरह से अपोजिशन पार्टीज़ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। पहले वो आते हैं, हम जमहूरी जो निज़ाम हुकूमत है उसको गिराते हैं, आने के बाद उसके बाद वो एक पपिट टेक आ जाती है, उसका कोई रोल नहीं होता कौमी इमेज फॉर्मुलेट करने में। अगर उसको किसी ने लाया गया है या किसी इस्टेब्लिशमेंट ने लाया है तो ऑब्वियसली उसको ज़ाहिर बात है उसका कोई हिस्से नहीं होगा, उसका कोई इमेज नहीं होगा, वो ज़्यादा सो कॉल्ड डिक्टेटेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं, उसको उसमें चलता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो सेपरेट हमें नज़र नहीं आता। क्यों? एक नेशनल अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें मुल्क की सालमियत और नेशनल इमेज के हवाले से हमें कोई कंसेंसस नज़र नहीं आते। अपोजिशन पार्टीज़ का हमेशा से ये कोशिश रहा है कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह से गिराया जाए और इसको घसीटा जाए और इसको या मिलिट्री सपोर्ट के ज़रिए गिराए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, या एक पार्टी बनाकर एक ह्यूज उसकी टेन्योर को कंप्लीट ना करवाया जाए। ये सिलसिला कॉमन प्रेवलेंट रहा है। अब जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आ रही है, आपने मिसाल आप है इसमें अभी जो हमें नज़र आते ग्राउंड रियलिटी पे उसको हम खंगाले परखें तो हमें नज़र आता है कि अपोजिशन का जो PMLN है और PPP का पास्ट में 3 डेकेड्स में उनका जो रोल रहा है उसके मुल्क की इमेज को उजागर करने में वो कंप्लीट फेलियर का सामना रहा। उन्हें मुल्की मफादात से ज़्यादा अपने मफादात अजीज़ थे। वतन अजीज़ पर उनके टेन्योर्स में काफ़ी हद तक इन्वेजन और ड्रोन अटैक्स प्रेवलेंट थे। अब हम फजलुर रहमान साहब की बात कर ले तो वो 30 साल 2 डेकेड्स कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहे और मगर कश्मीर के इशू को कभी भी वो उठाता नहीं था, कहीं पर उसकी नुमाइंदगी नहीं की और खातिर खा कोई हमें कोई प्रोग्रेस भी नज़र नहीं आए। अब मुल्क की फ़ज़ा बिल्कुल नाजुक मोड़ पर खड़ी है, किसी भी वक्त ये तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अगर तसादुम की शक्ल इख्तियार करती है तो इक़्तिदार की ये जो जंग के नशे में जो पार्टीज़ निकले हैं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो सकती है। क्योंकि अगर कोई मिलिट्री फिर इंटरवेन करने पर मजबूर हो जाए तो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है वो फिर उसको एक लंबी जो हिस्ट्री तक के उसके लिए उसके चैप्टर क्लोज हो सकती है। उस वक्त ना आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सहारा ले सकते हैं ना कुछ और, क्योंकि आपकी अपनी लाई गई पार्टी है, आपकी अपनी लाई गई फोर्सेस और लॉन्ग मार्चेस ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस वक्त का जो फ़ज़ा है वो काफ़ी कम्प्लेक्स और बम्पी है। आवाम को चाहिए कि वो आगे आकर इसमें अपना रोल अदा कर ले। जो आपको हुक्मरान जो ट्रूली नेशनल इमेज को उजागर कर रहे हैं, आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहते हैं,
और एहतिसाब का अमल चाहते हैं, हमें यकीनन उसको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत से नुकसानात उठाए हैं, वार एंड टेरर से लेकर अफ़गान वॉर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने अपने आप को धकेलने के बाद इससे बाहर निकालना ना सिर्फ मुश्किल हुआ बल्कि नेशनल जो इमेज है वो काफ़ी ऑब्स्क्योर हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट है वो रुक गई। यूँ बज़ाहिर हमें एड एंड अम्यूनिशन मिलते रहे मगर हमारे जो नेशनल रिसोर्स से वो लूटा गया और हमारे जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ता गया और एक्सपोर्ट शेयरिंग होता गया। इस तरह से एक बजट डेफिसिट, अकाउंट डेफिसिट और डिविडेंडिंग इकोनॉमी की सूरत में आज हम बहुत नाजुक स्टेज पर खड़े हैं। अगर डेमोक्रेटिक जो पार्टी से अगर अपोजिशन पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ना कोई मिलिट्री आ सकते हैं ना कोई आगे से फोर्स आते हैं। जिस तरह आप डेवलप कंट्रीज़ में मिलिट्री की इतनी से नहीं होती, वो अपनी डिमांड्स में काम करते हैं, वो बॉर्डर पर काम करते हैं। मगर पाकिस्तान में देखें फॉर एग्जांपल हर सांस लेने तक के लिए भी पॉलिटिशियन मिलिट्री का सहारा लेते हैं। ये अपनी फ्लॉ की वजह से। मिलिट्री एक डिसिप्लिन अदारा है मुल्क में, मगर अपोजिशन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपको इससे कोई करप्शन होती है या इससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको जो मुतल्लिका एजेंसीज होते हैं वो पकड़ते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं जो डेमोक्रेटिक ट्रूली एसेंस को फॉलो करने से वो कासिर रह जाते हैं। अब एहतिसाब के अमल के लिए अगर आवाम को चाहिए कि वो निकले और एहतिसाब जो चाहते हैं उसका साथ दे दें, जो मुल्क की वक़ार बुलंद करना चाहते हैं उसका साथ दे दें। आप अपने दिल पर हाथ रखें और मुल्क की मफाद को तरजीह दे दें, ना कि आप जो करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग जिन चीज़ों को आपने आजमाया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। अगर आपने जिस हुकूमतों को ट्रायल किया है, ऑब्वियसली वी मस्ट रिजेक्ट दोज गवर्नमेंट हु डिडंट represent the truly essence of democracy. Rather they were engaged in self-vested interests and accumulating massive wealth for their own interest. So आप वक्त है उठ खड़ा होने का, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और आने वाले जो दौर है उसमें एक शफाफ इंतखाब हो और जो डेमोक्रेटिक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको टेन्योर अपना पूरा करना चाहिए। और मिस्टर इमरान खान अभी जो ट्रूली इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा की, उसको यकीनन हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। अपोजिशन पार्टीज़ के बरखिलाफ मेरा अपना जो स्टैंड है, सर्टेनली आउट सपोर्ट मिस्टर इमरान खान फॉर हिज अकाउंटेबिलिटी। यकीनन उसके साथ साथ मैं इन्फ्लेशन की बात ज़रूर करूँगा। इमरान खान को कोई जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अवाम इन्फ्लेशन के तले दबे हैं, उनके लिए कोई रिफॉर्म्स, पैकेजेस, कंपनसेशन आप लाएं ताकि अवाम जो मीडियोकर से जो वाजिस पे गुजारा करते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी मफलूज हो चुकी है। उनके लिए आपने जितने कैंपेन्स चलाए हैं, दावे किए हैं नौकरियों की, इन तमाम चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अनपॉपुलर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस तरह से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वतन का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में आने वाले दिन अमन अमान का दौर हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। हमारे वीडियो ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मसरत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।